हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ पर 16 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का वो हो चुका है समाप्त। तो चलिए शुरुआत करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मोस्टली लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि आपका यक्षगान जो है वो किस राज्य से रिलेटेड है। तो यक्षगान की मैं बात करूं, मोस्ट रिपीटेड है आपका एसएससी का, तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक से आपका रिलेटेड है यक्षगान डांस। इसके साथ साथ कर्नाटक का और जो आपका पूछा जाता है उसमें एक आपका डोलू कुनीथा आता है। डोलू कुनीथा भी आपसे पूछा जाता है कि किस स्टेट से आपका रिलेटेड है, तो वो भी आपका कर्नाटक से है। इसके साथ साथ आपका भूत आराधना भी पूछते हैं, तो ये भी आपका किससे रिलेटेड है, तो ये भी रिलेट करता है आपके कर्नाटक से। तो ये कर्नाटक के हैं जो कि कर्नाटक से रिलेटेड हैं, तो इनको याद रखेंगे। बाकी मैसूर दशहरा भी यहाँ पर एक मनाया जाता है और कर्नाटक में ही वंश था आपका, यानी कि एक साम्राज्य पूरा था विजयनगर साम्राज्य, तो ये भी आपका कर्नाटक से रिलेटेड था। नेक्स्ट आगे हम लोग अगले क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला कि पुराना जो किला है वो किसने बनवाया हुआ था, एक यानी इसका निर्माण किसने करवाया हुआ था। तो पुराने किले की बात करें तो इसका जो निर्माण है 16वीं शताब्दी में हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद हुमायूं से लड़ाई के बाद क्या है कि शेर शाह सूरी ने इस पर कब्जा कर लिया हुआ था, तो शेर शाह सूरी ने भी उसको मरम्मत वगैरह करवाया हुआ था। तो क्योंकि हुमायूं के बाद ही शेर शाह सूरी आया हुआ था, तो हुमायूं इसका राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन में गिवन होगा। तो हुमायूं ने जो है पुराने किले का निर्माण करवाया हुआ था, जो दिल्ली के दीन पनाह नगर, एक छोटा सा शहर था दीन पनाह नगर, उसके अंदर इसको बनाया गया था। ये चीज़ भी याद रखना, दिल्ली के दीन पनाह नगर में था। नेक्स्ट आगे है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि विलियम फोर्ट किस राज्य में है, आपका पूछा गया था, या किस आपका सिटी में है। तो पता है कि विलियम फोर्ट जो है आपका ये पश्चिम बंगाल यानी कि आपका वेस्ट बंगाल के कोलकाता में स्थित है। अगर डायरेक्ट आपसे प्लेस पूछा गया था तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विलियम फोर्ट आपका कोलकाता से रिलेटेड है, अगर इसका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल का आपसे आर्टिकल पूछा गया था कि अनुच्छेद जो है वो किस अनुच्छेद में है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक एमटीएस में भी आया हुआ है और शायद सीजीएल में तो पूछा ही गया था। आर्टिकल 168 यानी कि अनुच्छेद जो 168 होता है, ये राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं यानी कि राज्य की विधानमंडल की स्थापना के बारे में प्रावधान करता है। वहीं आर्टिकल 169 की मैं बात करूं तो ये करता है विधान परिषद के, यानी कि ये विधान परिषद के बारे में करेगा। विधान परिषद के बारे में आर्टिकल 169 करता है, आर्टिकल 168 करता है विधानमंडल के बारे में। और ये सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं संविधान के भाग 6 में। अगर आपसे विधानमंडल का भाग पूछ लेगा तो वो आपका दिया हुआ है जा करके, यानी कि स्टेट जो आपके राज्य विधानमंडल है वो भाग 6 में दिए गए हैं और संघ का जो विधानमंडल है आपका वो भाग 5 में दिया गया, तो इसको भी याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आर्टिकल 168 से लेकर के आर्टिकल 212 यानी कि अनुच्छेद 212 तक जो है 168 से लेकर के राज्य विधानमंडल के बारे में आपके प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C2H6 का आपका IUPAC ने पूछा हुआ था कि इसका एग्जैक्ट नाम क्या होगा। तो ये आपका एथेन है, यानी कि जो C2H6 है आपका, इसको एथेन बोलते हैं। वैसे इसका रासायनिक नाम एथिलीन होता है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको ऑप्शन इसी तरह आपको एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन करके दिए हुए थे, तो एथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथेन मतलब आपका दो सी, आपका यहाँ पर C2 है तो आपका एथेन हो जाएगा। कार्बन जब आपकी संख्या 2 होती है, एक होता है आपका CH4, तो वो मेथेन हो जाता है। इस तरह से आपको देखते हैं, आपका प्रोपेन में 3, फिर ब्यूटेन में 4, इस तरह से कार्बन की जो संख्या होती है उसके आधार पर हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपसे एथेन का यहाँ पर पूछा गया था कौन सा है इसमें। देखिए इन क्वेश्चंस का PDF हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप आपको चैनल पर देते हैं, उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाकर के वहाँ से भी जुड़ जाना है ताकि बाकी सारी अपडेट और उसके साथ साथ PDF वगैरह मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंडित रविशंकर को कौन सा पुरस्कार है जो 4 बार मिला हुआ है, या तो आपका नाम ना दिया होगा, इस तरह से पूछा होगा कि कौन है जिनको 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका। तो ये ग्रैमी अवार्ड है। ग्रैमी अवार्ड जो है ये 4 बार मिला हुआ है पंडित रविशंकर को, ये चीज़ याद रखना है। पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो सितार से था, ये चीज़ भी याद रखना है।
1999 के अंदर यानी कि 1999 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था, ये चीज़ भी याद रखना है। सितार से रिलेटेड है, 4 बार इनको मिल चुका है ग्रैमी अवार्ड, और पहली बार इनको मिला हुआ था 1967 में, और पहले भारतीय बने जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ था, वो भी पंडित रविशंकर बने। दूसरी चीज़ याद रखना है कि पहली महिला भी पूछा जाता है कि फर्स्ट जो फीमेल थी यानी पहली महिला कौन थी जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ था, तो वो थी तन्वी साय। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो तन्वी साय पहली महिला बनी जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ जो है किसकी ये आत्मकथा है, बायोपिक पूछी थी कि किस ये टेनिस प्लेयर की जो है बायोपिक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये कौन सी हैं, तो ये मोनिका सेलेस है। मोनिका सेलेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मोनिका सेलेस हैं इनकी बायोपिक का नाम है गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ। तो मोनिका सेलेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना है। मोनिका सेलेस जो है इसका राइट आंसर था जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निफे यानी कि एक तो निफे से आपका निकिल हो गया, एफई क्या है आपका आयरन हो गया, यानी कि जो निकिल आयरन होता है ये पृथ्वी के कौन से भाग में पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं क्रोड के अंदर, यानी कि पृथ्वी की जो क्रोड होती है उसके अंदर निफे पाया जाता है, जो पृथ्वी की परतों का सबसे भीतरी भाग होता है। तो सबसे जो भीतरी भाग होता है यानी कि सबसे इनर जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्रोड बोलते हैं, और उसमें ही आपका निकिल और ये जो है आपका आयरन पाया जाता है, जिसमें कि आपका पूछा गया कि आपका निफे जो है पृथ्वी के कौन से आपके पार्ट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट है कि ओडिसी नृत्य को 2000 में पुनर्जीवित करने के लिए किसने किया हुआ था, एक्चुअली ऐसा कुछ करके पूछा गया था। तो केलुचरण महापात्रा हो जाएगा, और केलुचरण महापात्रा ओडिसी से तो रिलेटेड हैं ही, और इन्होंने ही 20वीं शताब्दी में क्या किया कि ओडिसी डांस को पुनर्जीवित किया। इसके लिए इन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण भी दिया गया था इसी काम के लिए, और पहले व्यक्ति बने उड़ीसा के अंदर जिनको पद्म विभूषण मिला। इससे पहले उड़ीसा में किसी को पद्म विभूषण नहीं मिला हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि उड़ीसा के पहले व्यक्ति कौन बने पद्म विभूषण पाने वाले। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लव किस खेल से संबंधित है, ये आपका टर्म पूछा गया था, पीवाईक्यू से रिलेटेड है, आपका प्रीवियस ईयर में पहले भी कई बार आ चुका है सीजीएल एमटीएस में। तो बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका पहले भी पूछा जा चुका है, कोई पहली बार नहीं। तो बैडमिंटन से रिलेटेड है लव जो आपका वर्ड होता है, तो बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है, हाँ एक क्वेश्चन ये आपका करंट का ठीक ठाक आया हुआ था कि किस देश ने नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो इसमें दिया हुआ था कि जो पापुआ आपका न्यू गिनी है, यानी कि पापुआ न्यू गिनी को छोड़ करके, तो पहली चीज़ तो पापुआ न्यू गिनी ने दिया हुआ है, और इसके साथ साथ फिजी ने भी दिया हुआ है। फिजी वही है जिसकी कैपिटल सुआ होती है, ये याद रखना है। तो एक तो कंट्री थी देने वाली फिजी है, दूसरी है पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी को छोड़ करके किसने दिया हुआ है, ऐसा करके पूछा था। तो फिजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, और फिजी की कैपिटल आपको सुआ याद रखनी है। नेक्स्ट आगे है, हाँ कुछ आपके ऐसे जैसे कि वैक का करके आपको एंटोनिम देखने को मिला हुआ था, एक्सटेंसिव का एक एंटोनिम देखने को मिला हुआ था, और डिफरेंट का आपका स्पेलिंग पूछा गया था। आई थिंक स्पेलिंग जो एरर आपके आते हैं तो स्पेलिंग एरर इसका पूछा गया था, डिफरेंट का ठीक ठाक था। और एक ये नीदर नॉर वाला जो आपका होता है उससे ऑप्शन इस तरह से कुछ आए हुए थे कि आपका इस तरह से ऑप्शन थे कि नीदर अ बॉय नॉर अ मदर, और नीदर द बॉय नॉर द मदर। एक आप में जैसे यहाँ पर अ बॉय लगा हुआ है, यहाँ पर द मदर है, यहाँ पर अ बॉय लगा हुआ है, यहाँ पर अ मदर, ऐसे करके थे। तो इसमें दोनों में द लगा हुआ था, नीदर द बॉय नॉर द मदर, क्योंकि सेम आपके होना चाहिए। और सेम के साथ साथ पहली चीज़ तो डिफरेंट वाला आएगा नहीं, और सेम आएगा, उसके पीछे रीज़न ये है। और द इसलिए लगाएं किसी नॉन की बात हो रही, नॉर्मली ऐसे कुछ अनजान लोग की बात यहाँ पर नहीं हो रही, ये सेंस उसका बता रहा है, देखेंगे आप तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग क्या देख लेंगे, हाँ जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं ये एमटीएस का 2022 और 2023 का, साथ ही साथ एसएससी एमटीएस की ई बुक है 2024 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे एग्ज़ामों के जो कंपाइल्ड है टॉपिक वाइज यहाँ पर एड किए हुए 40+ टॉपिक हैं, और 2022 और 2023 की जो पीडीएफ है एमटीएस की वो विथ एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन जीके जीएस की है। इसका प्राइस ओनली 49 रुपीज़ है। ये व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है यहाँ पर,
जा कर के कांटेक्ट करिए। जिनका आगे एग्ज़ाम है यानी कि 8 दिन 4 दिन या 10 दिन बाद है, वो इसका पूरे का रिवीजन अगर अच्छे से कर लेते हैं तो ज़रूर मार्क्स अच्छे आपके स्कोर यहाँ पर हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में। जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं जा कर के परचेज़ करिए।